आज ऐसा है कि कांग्रेस को या यूं कहें महागठबंधन को एक आरोप लगाया जाता है एनडीए से कि विदेशियों से मिला हुआ है। अगर स्वदेशी हैं, भारतीय हैं, तो आप एनडीए को वोट दें। यह कैसा लगता है आपको? ये बिल्कुल गलत है। जहाँ तक आरोप लगाने की बात है तो लोग तो सीता माता पर भी आरोप लगा दिए थे कि वो रावण के घर में रहकर आई है। आरोप तो कोई किसी पर लगा सकता है। क्या एनडीए वाले सर्टिफिकेट देते हैं देशभक्ति का? ये सर्टिफिकेट नहीं ना दे रहे हैं देशभक्ति का। शुरू से कांग्रेस का राज रहा है, कांग्रेस की सरकार रही है देश में। ये तो 11 साल से पहले से कहाँ सोए हुए थे बीजेपी वाले। ये तो देश को तोड़ने की राजनीति करते हैं। अगर हमारे कुछ सिख भाई वहाँ शंभू बॉर्डर पे बैठे थे, किसान आंदोलन हो रहा था, इनको खालिस्तानी बोला जाता है। मुसलमान भाई अगर एनआरसी के मुद्दे पर वहाँ बैठे थे शाहीन बाग में, तो इनको पाकिस्तानी बोला जाता है। क्या देश की आज़ादी में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का योगदान नहीं रहा? ये तो देश को तोड़ने की राजनीति कर रहे हैं। जो भारत का लाल किला है जिस पर झंडा फहरता है वो किसका बनाया हुआ है? शहंशाह शाहजहां का बनवाया हुआ। उस वक्त ये कहाँ सोए थे बीजेपी और आरएसएस वाले? मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, ये ताजमहल किसका बनवाया हुआ है? ये कुतुब मीनार किसका बनवाया हुआ है? ये सिर्फ आरोप लगाते हैं, मुस्लिमों को सिखों को टारगेट करते हैं। अभी कुछ दिन पहले इटावा की घटना, एक यादव जी के लड़के कहीं कथा कर आ रहे थे, उनको ब्राह्मणों ने पकड़ लिया, उस पर किसी महिला से पेशाब कर उस पर उसको पिलाया गया। ये तो इनकी नीति है। ये किसको कहते हैं कि हिंदू है? जो दलित को अपने आप में हिंदू मानते हैं, उसको अपने साथ बैठाकर उसको अपने साथ खाना खिलाते हैं? कभी नहीं। गृह मंत्री अमित शाह जी इसी बिहार में आए और उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि पहले की जो सरकार थी उस सरकार में नरसंहार हुआ करते थे, नक्सलवाद था, लेकिन हमारे आने के बाद शांति हो गई बिहार में। और 26 में उन्होंने दावा किया है कि पूरे देश से नक्सलवाद समाप्त होगा। ये तो कहते थे कि रुपया जो बंद हो जाएगा आतंकवाद खत्म हो जाएगा। क्या आतंकवाद खत्म हो गया? घटना होती है कि नहीं होती है? कहीं रामराज थोड़ी हो जाता है। ये अमित शाह जी क्या बोलेंगे? ये तो खुद इनका क्या चरित्र राय आपसे छुपा हुआ है, तड़ीपार रहे हैं, इन पर कितने आरोप लगे, ये आपसे छुपे हुए हैं श्रीमान जी। इनका इतिहास रहा है अमित शाह जी का? ये किसी से छिपा हुआ है? और क्या कहते हैं, जो भी इधर का अगर कोई नेता उधर चला जाता है तो वो कमल छाप साबुन से नहा लेता है ना, तो वो गंगा जल की तरह पवित्र हो जाता है, वो शुद्ध हो जाता है। हमारे एक प्रधानमंत्री चुनाव के दौरान प्रदेशों का दौरा करते हैं, इतना शायद कोई प्रधानमंत्री दौरा नहीं किए होंगे। ये कैसा लगता है आपकी नज़र? ये सिर्फ दौरा ही करते हैं, पूरे विदेशों का दौरा करते हैं। आज हमारा रुपया कहाँ चला गया? ये तो आए थे, बोलते थे मैं मोतिहारी के चीनी मिल जब चालू हो गली पर वोट मांग जाऊंगा तो मैं उसकी चाय पीऊंगा। मोतिहारी चीनी मिल कहाँ चली गई? ये बनारस में जाते हैं तो कहते हैं मुझे गंगा का बेटा हूँ। बांग्लादेश में जाते कहते हैं मैं बांग्लादेश की आज़ादी में जेल गया था। ये झूठ की दुकान चलाते हैं। और हम लोग महागठबंधन वाले, हम लोग मोहब्बत की दुकान चलाते हैं, हम लोग नफरत की दुकान नहीं चलाते हैं। भारत माँ के 4 सिपाही, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, सबको संविधान ने हमारे बराबर का अधिकार दिया। मुस्लिम भाई है तो वो भी एक वोट देते हैं, सिख भाई है तो वो भी एक वोट देते हैं, हिंदू भाई है तो वो भी एक वोट देते हैं, ईसाई भाई है तो वो भी एक वोट देते हैं। तो ये देश को तोड़ने की राजनीति लोग करते हैं, हम लोग देश को जोड़ने की राजनीति करते हैं। लेकिन आम आवाम तो कहते हैं कि हमसे वोट मांगने आए हैं, प्रधानमंत्री चल कर आए हैं, इसलिए इनसे अच्छा प्रधानमंत्री तो कोई हो नहीं सकता। अरे भैया, प्रधानमंत्री कितना बार से आपसे वोट मांग कर जा रहा है? प्रधानमंत्री ने कहा था 2 करोड़ लोगों को नौकरी देगा। किसी को नौकरी मिली? आम आवाम को 15 लाख रुपए उन्होंने कहा था। इतना काला धन वहाँ स्विस बैंक में जमा है, इतना काला धन आ जाएगा। जो पेट्रोल जो 60 रुपए लीटर है वो 30 रुपए लीटर मिल जाएगा। आज पेट्रोल सेंचुरी मार चुका है। ये झूठ की दुकान चलाते हैं, झूठ सच बोलते हैं, ये नफरत फैलाते हैं। और हम लोग जो है मोहब्बत की दुकान चलाते हैं। क्या परिचय हुआ? मेरा नाम सरदार रंजीत सिंह, राष्ट्रीय सचिव, राष्ट्रीय जनता दल अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ।